दुर्गा देवी की रोक के बावजूद अहाना ने अपने सपनों को ताकत देकर आईएएस अधिकारी बनने का रास्ता चुना। बड़े घर की छोटी बहू होने के बावजूद उसने न केवल समाज को बल्कि अपने ससुराल के कठोर नियमों और परंपराओं को भी चौंका दिया। यह कहानी है उस बहू की जिसने वर्षों से जमी धूल और समाज की रूढ़ियों को चुनौती दी और अपने स्वाभिमान का एक नया अध्याय लिखा। यह सब शुरू हुआ उस दिन जब अपमान और चोट के बावजूद अहाना ने अपने पति अर्जुन के घर को छोड़ दिया। मन में पीड़ा थी, पर उससे भी बड़ी उसकी खुद को साबित करने की अटल इच्छा। दुर्गा देवी, जो घर की मुखिया और परंपराओं की सख्त प्रतीक थीं, जब यह खबर मिली कि अहाना अपने मामा के घर ठहरी हुई है, उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। यह चिंता अहाना के लिए नहीं थी, बल्कि चतुर्वेदी परिवार की प्रतिष्ठा और घर के स्थापित नियमों के लिए थी। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि वह अपनी बहू को वापस लाएं। मामा के घर का माहौल शांति और शिक्षा से भरा था, और जब दुर्गा देवी वहां पहुंची तो उनके चेहरे पर वही कठोरता और अधिकार झलक रहा था जो बड़े घर की मालकिन का प्रतीक होता है। उन्होंने सीधे मामा से कहा कि अहाना हमारे घर की बहू है और उसे तुरंत मेरे साथ जाना होगा। मामा शांत और दयालु स्वभाव के थे, पर अपनी भांजी के सपनों के लिए उन्होंने दृढ़ता दिखाई। उन्होंने कहा, दीदी, अहाना अब यहाँ रहेगी। वह अब सिर्फ बहू बनकर नहीं लौटेगी, बल्कि अपने पिता के सपने को पूरा करके एक अधिकारी बनकर लौटेगी। ये यहीं रहकर आईएएस की तैयारी करेगी। दुर्गा देवी का अहंकार भड़क उठा। उन्होंने चेतावनी दी कि आईएएस बनने की तैयारी उसके लिए केवल खतरा है, क्योंकि बहू का स्थान सीमित होता है और वह नहीं चाहती कि अहाना परिवार का नाम बदनाम करे। लेकिन अहाना ने धीमी पर स्पष्ट आवाज में कहा कि उसने फैसला कर लिया है और जब तक वह खुद को साबित नहीं कर लेती, वह घर नहीं लौटेगी। यह उसका प्रतिज्ञा और संकल्प था। दुर्गा देवी ने पहली बार अपने बहू के चेहरे पर डर या समर्पण नहीं, बल्कि अडिग संकल्प देखा। यह वह चिंगारी थी जिसे अर्जुन के अपमानजनक शब्दों ने और मजबूत किया था। एक पल के लिए उन्हें अपने अधूरे ख्वाहिश का दर्द महसूस हुआ, पर अहंकार भारी पड़ा। वह बिना कुछ कहे वहां से चली गई, और यहीं से शुरू हुआ अहाना का अकेला संघर्ष। अगले 1 साल तक मामा के घर की अटारी उसकी दुनिया बन गई, जहां दिनचर्या अब रसोई और घर के कामों से हटकर किताबें, नोट्स, मॉक टेस्ट और रात की खामोशी बन गई। दिन की थकान अक्सर उसके पलकों पर बैठ जाती, पर पिता के सपनों और अर्जुन के तीखे शब्दों की याद उसे लगातार प्रेरित करती। उसकी चुनौती केवल पढ़ाई नहीं थी, बल्कि समाज की रूढ़िवादी सोच और बड़े घर की परंपराओं को चुनौती देना भी था। इस बीच दुर्गा देवी के भीतर निरंतर द्वंद्व दो चलता रहा। बाहर से वह कठोर थीं, पर अंदर से अहाना के संकल्प ने उन्हें छू लिया। उन्होंने गुपचुप तरीके से अपनी सबसे छोटी देवरानी चारू को मामा के घर भेजा, ताकि अहाना को अध्ययन सामग्री और मौन समर्थन का संदेश मिल सके। यह सिर्फ पढ़ाई नहीं थी, यह बहू की अग्नि परीक्षा थी, उसकी मेहनत और आत्मसम्मान की परीक्षा। ठीक 1 साल बाद आईएएस की परीक्षा का परिणाम आने वाला था। बड़े घर में सब सामान्य चल रहा था, और किसी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह बहू, जिसे वर्षों तक केवल घरेलू कार्यों तक सीमित रखा गया था, इतनी बड़ी परीक्षा पास करेगी। लेकिन शाम होते होते मोहल्ले में अचानक हलचल मच गई। छोटी बहू आईएएस बन गई। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। सबसे पहले यह समाचार दुर्गा देवी तक पहुंचा। पूजा घर में बैठी उन्होंने हाँफते हुए यह सुनते ही आरती की थाली गिरा दी। पहले आश्चर्य और फिर वर्षों पुरानी गर्व और संतुष्टि उनके चेहरे पर झलकने लगी। उनकी आंखें भर आईं। उनका अधूरा सपना आज अहाना ने मेहनत और संकल्प से पूरा कर दिया था। और जब अहाना पहली बार आईएएस की वर्दी में ससुराल की दहलीज पर कदम रखी, मोहल्ला स्तब्ध रह गया। उसकी चाल में अब संकोच नहीं था, बल्कि आत्मविश्वास और दृढ़ता का तेज था। आंखों में गर्व और चमक थी। यह केवल एक बहू नहीं थी, यह एक अधिकारी थी। घर के भीतर बुआ जी और छोटी चाची के चेहरे पर जलन और निराशा साफ थी। उनके फुसफुसाहटों में जहर था, लेकिन अहाना ने उन्हें नज़रअंदाज किया और सीधे दुर्गा देवी की ओर बढ़ी। दुर्गा देवी की आंखों में खुशी और अपनी हार का मिश्रित भाव था। उन्होंने कहा, आज मेरी बहू ने वह सपना पूरा किया है जो मैं कभी नहीं कर पाई। अहाना रो पड़ी और बोली, माँ, यह वर्दी मेरी नहीं, यह आपके भरोसे की है। लेकिन खुशी के माहौल में भी एक उदासी छाई थी।
अर्जुन। 1 साल पहले जिसने आहाना का अपमान किया था, वह आज समाज में उससे बहुत पीछे था। उसकी मन में केवल यही था कि मेरी पत्नी ने मुझे पीछे छोड़ दिया। आहाना ने तुरंत उसकी उदासी को महसूस किया और अपना विजय हाथ उसके हाथ में रखते हुए कहा, अर्जुन, यह जीत हमारी है, हम इसे मिलकर मनाएंगे। अर्जुन का अहंकार टूट गया, उसकी पुरुषवादी सोच चूर चूर हो गई। उसने हिचकिचाते हुए माफ़ी मांगी और कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा, मैंने तुम्हें पढ़ाई से रोका और अपमानित किया। आहाना के लिए यही शब्द उसकी सबसे बड़ी जीत बन गए। वह उसे गले लगाकर बोली, हम एक दूसरे की ताकत हैं अर्जुन, तुम अब भी मेरी दुनिया हो। लेकिन जहाँ खुशियाँ थीं, वहीं साजिशें भी जन्म ले रही थीं। पोल्टू दादा और बुआ जी ने आहाना के खिलाफ नई योजना बनाई। कॉलेज में अफवाह फैलाना कि उसने धोखे से आईएएस पास किया है। यह सुनकर आहाना भयभीत हुई। दुर्गा आहाना की सफलता के बाद जैसे ही मोहल्ले और परिवार में हलचल मची, बड़े घर की साजिशों ने भी रफ्तार पकड़ ली। पोल्टू दादा और बुआ जी ने महसूस किया कि अब केवल आहाना को अपमानित करना ही नहीं, बल्कि उसके सम्मान और मेहनत को मिटा देना ही उनके घर की प्रतिष्ठा और अपनी सत्ता बनाए रखने का तरीका बन गया था। जैसे ही आहाना आईएएस वर्दी में अपने ससुराल की दहलीज पार करती है, उनकी निगाहें उस पर जैसे चुभती थीं। उनकी बातों में झूठ और अफवाह का जहर घुल गया। पोल्टू दादा ने अर्जुन के कान में लगातार फुसफुसाया कि अब वह तुम्हें अपने पैरों तले कुचल देगी। अपनी इज्जत बचाओ। वह आईएएस बनकर तुम्हारे खिलाफ हथियार तैयार कर चुकी है। बड़े घर की बहू बनने के बाद तुम्हारा क्या होगा? बुआ जी ने आग में घी डालते हुए कहा, अर्जुन, अपने अहंकार को संभालो। अब वह घर की मालकिन बनने के बाद तुम्हें सिर्फ दिखाएगी कि कितनी कमज़ोर हो तुम। उसका सम्मान तुम्हारी कमज़ोरी पर टिका है। इन फुसफुसाहटों और योजनाओं से अर्जुन के मन में असमंजस और घुटन बढ़ रही थी। वह अब भी अपने अहंकार और पुरुषवादी सोच में फंसा हुआ था। उसका मन एक ओर आहाना की कामयाबी से डर रहा था, दूसरी ओर अपने ही अपमान से जल रहा था। लेकिन आहाना के लिए अब समय केवल व्यक्तिगत विजय का नहीं था। उसने समझ लिया था कि घर की साजिशों, समाज की रूढ़ियों और अपने पति के अहंकार के बीच अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए उसे और भी मजबूत होना पड़ेगा। उसने तय कर लिया कि अब केवल आईएएस बनने से काम नहीं चलेगा। उसे अपने सम्मान, अपने अधिकार और अपने परिवार की प्रतिष्ठा को बचाना भी होगा। मामा के घर की छोटी अटारी अब उसकी किला बन गई थी। किताबें, नोट्स, मॉक टेस्ट और लगातार खुद को सुधारने का अभ्यास अब उसके दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था। रात की खामोशी में उसके मन में नए ख्याल आते और वह उन पर काम करती। उसने महसूस किया कि केवल ज्ञान ही उसका हथियार नहीं है, बल्कि उसकी समझदारी, धैर्य और आत्मविश्वास भी उसे इन साजिशों से पार लगने में मदद करेंगे। एक दिन अहाना अपने कमरे में बैठी मॉक इंटरव्यू की तैयारी कर रही थी कि चारू ने अचानक उसके पास नोट ला कर दिया। नोट में लिखा था कि दादी दुर्गा देवी ने तुम्हारे साथ खड़े रहने का वादा किया है। किसी भी साजिश या अफवाह के खिलाफ तुम अकेली नहीं हो। परिवार की सच्चाई और मेहनत का समर्थन हमेशा तुम्हारे साथ है। यह संदेश आहाना के लिए एक नई ऊर्जा लेकर आया। उसने खुद से कहा कि अब कोई भी हथकंडा, अफवाह या दबाव उसे रोक नहीं सकता। वह केवल आईएएस नहीं, बल्कि सशक्त और आत्मनिर्भर महिला बनने के लिए तैयार थी। इसी दौरान अर्जुन का मन धीरे धीरे बदलने लगा। उसने महसूस किया कि आहाना केवल उसकी पत्नी नहीं, बल्कि उसके जीवन की ताकत और उसकी आत्मा का प्रतिबिंब है। उसकी आत्मग्लानि और अहंकार के बीच लगातार संघर्ष जारी रहा, पर वह यह भी जान गया कि आहाना की मेहनत, संकल्प और आत्मविश्वास ने उसे उससे कई कदम आगे पहुंचा दिया है। अर्जुन अब खुद को कमज़ोर महसूस करने लगा। उसे आहाना की सफलता पर गर्व नहीं, बल्कि अपनी कमज़ोरी और पिछड़ने की हकीकत ने घेरा। वह लगातार सोचता कि मेरा अहंकार अब मुझे कहीं नहीं ले जाएगा। क्या मैं उसे खो दूंगा? इसी बीच बुआ जी और पोल्टू दादा ने अपने अगले कदम की योजना बनाई। उन्होंने कॉलेज में अफवाह फैलाने की शुरुआत कर दी कि आहाना ने धोखे से आईएएस पास किया है। उनका मकसद था कि आहाना का गोल्ड मेडल, उसका सम्मान और उसकी मेहनत को कलंकित किया जाए। यह सुनकर आहाना ने पहली बार अपने भीतर भय और चिंता महसूस की। उसकी मेहनत को बदनाम किया जा रहा था, परंतु इसी दौरान दुर्गा देवी का स्नेह और समर्थन उसे नई ताकत दे रहा था। उन्होंने आहाना का हाथ थामते हुए कहा, बेटी,
याद रखो, सच्चाई की हार कभी नहीं होती। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। जो भी दीवारें तुम्हारे सामने होंगी, मैं उन्हें ढा दूंगी। अपनी मेहनत पर भरोसा रखो। अहाना ने यह संकल्प किया कि वह किसी भी साजिश और झूठ से डरने वाली नहीं है। उसने तय किया कि अब केवल आईएएस की परीक्षा जीतना ही नहीं, बल्कि समाज और बड़े घर की सोच को भी